अगर नहीं मानते हैं तो उसका इलाज है हमारे पास। तो इलाज कर दो ना, फिर इंतजार किस चीज़ का? इंतजार कर रहे हैं अभी, शायद समझ में आ जाए, सद्बुद्धि दे दे भगवान। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, तो क्या पता इनको बुद्धि दे दे भगवान और आगे भी फिर भाजपा आए। और अगर नहीं मानती है तो फिर इलाज है। नहीं, बुद्धि आए इनकी, उसके लिए तो आपने हवन भी किए थे। हवन से बुद्धि आने वाली नहीं है इन लोगों को। ये वो प्राणी नहीं है जो हवन से शुद्ध हो जाएंगे। घने ही मजबूत है। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मजबूत है। हाँ। लेकिन जैसी घटना हरियाणा में आती थी, अब यूपी में भी आने लगी हैं ऐसी घटनाएं जैसे नजर। जैसे जैसे बीजेपी के नेताओं को का विरोध करना। हाँ, नहीं ये तो स्वागत किया जा रहा है उनका। हमारा स्वागत किया था इन्होंने जब हमारे किसान भाई हरियाणा से चले थे, तो उनकी परेशानी नहीं समझी थी इन्होंने। उनके स्वागत की तैयारी की थी। गड्ढे कर दिए गए थे, है ना, वाटर कैनर छोड़ दिए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, तो उसी तरीके से हम भी स्वागत कर रहे हैं। पर ये स्वागत नहीं है मैडम, ये गैर कानूनी है सब। कैसे? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ था वो क्या गैर कानून नहीं था? वो कानूनी था क्या? नहीं, अगर उन्होंने मान लिया जाए गलत के, तो आप भी गलत करोगे। बिल्कुल, जैसा ये कह रहे हैं, जो जवाब ये हमें दे रहे हैं, हम भी तो वही सीखेंगे। भाई देश का प्रधानमंत्री है, राजा है, जैसे हमको सिखा रहा है हम वैसे सीख रहे हैं। हमें भी यही भाषा आ गई, क्योंकि वो हमें यही भाषा उन्होंने तो सिखाई है हमें कि भाई कोई तुम्हारे पास आए या कुछ मांगने के लिए आता है, या तुम्हारे शहर में आता है, तुम्हारे गांव में आता है। आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा? नहीं, अंतर पहले था, अंतर अभी भी है, लेकिन उन्होंने हमें ये भाषा सिखाई कि आप इस तरीके से स्वागत करो, तो हम उस तरीके से स्वागत बबली जी, ये कहाँ तक ठीक है? किसी की गाड़ी तोड़ना, किसी के ऊपर काला तेल फेंकना, उसके कपड़े फाड़ना, ये सही है क्या? नहीं, गाड़ी तोड़ना और ये सब तो मैं मानती हूँ गलत है। आवेश में आकर के हो जाता है, कर दिया होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ इस बात के लिए, लेकिन देखो विरोध तो इनको झेलना पड़ेगा। सही वो भी नहीं था जो हमारे किसान भाई उनकी शहादतें हुई हैं, उन पे एक शब्द भी ये नहीं बोले हैं, तो सही तो वो भी नहीं था। ये तो एक गाड़ी टूटी है, वो बहुत मामूली चीज़ है, पैसे से वापस भी आ सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन जो भाई अपनी एक तरीके से इसमें शहीद हो गए हैं, वो क्या वापस आ जाएंगे? नहीं, आपको नहीं लगता अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती रहीं तो कहीं ना कहीं दिशा भटक जाएंगे किसान? नहीं, किसान स्थिति दूसरी पैदा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही दिशा भटकेंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। हमें भी पता है, अपने मर्यादा में रहना हमें आता है। 9 महीने से हम उसी तरीके से एक अपने अंदर एक जो सहने की शक्ति है हमारी, हम उसे दिखा रहे हैं। अभी तक तो आपकी तारीफ की जा रही थी ना कि यूपी का किसान संयम से है, हरियाणा का किसान संयम नहीं बरत रहा, ना पंजाब का, लेकिन यूपी का किसान संयम बरत रहा और संविधान के दायरे में रह के अपना विरोध कर रहा। लेकिन अब तो घटनाएं सामने आने लगी हैं आपकी भी। लेकिन क्यों आने लगी, इसका कारण आपने जानने की कोशिश की? नहीं, ये तो आप बताओगे ना। नहीं, छोटी सी बात अगर होती है तो वो कोठे चढ़ती है। ठीक है साहब, थोड़ा सा आराम करने लग गए कि एसी में आराम कर रहे हैं, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा वो बना दिया कि नकली किसान बैठे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, इनको अभी भी नाम देना शुरू कर दिया, ये तो मऊवादी हैं, ये तो फलाने हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ पे याशी काट रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी, मवाली कहना शुरू कर दिया। तो ये जो कह रहे हैं ना संसद में बैठ करके चोर, वो तो सब कुछ ठीक है, किसान अगर कुछ कर दे पर तो एसी पे सवाल सबसे पहले आप लोगों ने खड़े किए थे ना। कैसे किए थे? एसी पे कि एसी वालों ने कानून बनाए हैं, ये एसी में रहते हैं। हाँ, वो बात सही है आपकी। तो क्या हमें हक नहीं है एसी में रहने का? नहीं, आप तो एसी का विरोध करते हैं ना। विरोध क्यों अरे विरोध हम उनका करते हैं जो चोर बैठे हैं, जो आवाज़ नहीं सुनते हैं, एसी में आराम से आराम कर रहे हैं, उन्हें किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। लेकिन किसान वो कहीं पर भी बैठा रहे, उसे सबकी परेशानी दिखाई देती है, देश की परेशानी दिखाई देती है। उसके बावजूद यहाँ पे 9 महीने से बैठे हैं, उसके बावजूद भी खेतों में काम कर रहे हैं। तो उन्हें नरेश टिकैत जी ने कहा कि अगर बीजेपी का कोई नुमाइंदा आएगा तो ऐसे ही विरोध होगा उसका, सही कहा? देखो, वो कहें या ना कहें, मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम विरोध करेंगे। नहीं तो विरोध काले झंडे दिखा सकते हैं आप, उनका विरोध कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है, पर हिंसक थोड़ा ही हो सकते हैं। नहीं, हिंसक ये तो कानून आपको अधिकार नहीं हिंसक नहीं होते। अगर हिंसक होना होता तो 9 महीने इतने आराम से नहीं बैठे होते यहाँ पे। अगर हिंसक हमें होना ही होता तो 9 महीने से यहाँ क्यों बैठते? मोदी जी ने लगवा दिए हैं, कटीले तार लगवा दिए। देखो कितना आदर सत्कार कर रहे हैं ये लोग किसानों का, कितनी दूर तक कटीले तार लगे हुए हैं। तो क्या हम ज़बरदस्ती घुस जाएंगे दिल्ली में? अगर दिल्ली में घुसने के लिए ये लोग इतनी पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर हमारे पास ना आए वोट मांगने के लिए। लेकिन बबली जी, जितना लंबा आंदोलन चलेगा, आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन में ऐसी ताकतें भी पनप जाएंगी जो आंदोलन को बदनाम कर देंगे, लेके डूब जाएंगी? ऐसा भी हो सकता है।
कोई ताकत ऐसी नहीं है, उनका सबका ध्यान रखा जा रहा है। कोई इस तरीके का कोई आदमी आता है या फिर कोई इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो उसके समाधान हम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार तो कह रही कई लोग अभी भी हैं ऐसे आंदोलन में, नहीं तो कभी खालिस्तान के नारे लगाते हैं। सुनो सुनो, अगर सरकार कह रही है तो इसका मतलब सरकार को पता है। नहीं, सरकार को तो सब पता है। नहीं, सरकार को पता है तो इसका मतलब उनके भेजे हुए सरकार के हैं। पास तो इतना ना उनके भेजे सिस्टम हुए है, हर चीज का पता है। हम तुम बात कर रहे हैं ये भी पता है, ये भी पता है। तो इसका मतलब तो साफ है कि सरकार ने ही वो लोग उन लोगों को भेजा है, जैसा 26 जनवरी पे किया था। ये किसानों ने नहीं किया, किसानों ने नहीं किया। अगर किया होता तो आज आप देख रहे हो मथुरा में भी कई जगह दिखाया जा रहा है कि भाजपा का तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा है। सरकार कहती है कि ऐसी एक्टिविटी आपके आंदोलन, तो आप कहती है कि आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कैसी एक्टिविटी? जैसे वो कहते हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर है यहाँ पर, देश विरोधी जैसे नारे लगा। कहाँ है? पकड़ते क्यों नहीं उनको? नहीं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? इतनी ताला ये नाकेबंदी कर रखी है, ये तो ये लोग कर सकते हैं। हैं? लाल किले पे चारों तरफ से वो लगा दिया, वो कर सकते हैं। उन खालिस्तानी को पकड़ लो ना, हम कब मना कर रहे हैं? पकड़ के ले जाओ। कौन है हमें भी बताओ, हम भी तो देखें कि हमारे बीच में रहने वाला खालिस्तानी कौन है। अब एक बात बताओ, तालिबान में क्या हो रहा है? उनको क्यों लेके आया जा रहा है यहाँ पे? भारत क्यों ला रहे हैं? भारत जो भारतीय निवासी उनको तो लाया जाएगा ना। नहीं, हम अरे जो मोहम्मडन है वहाँ पे, ये कहते थे पहले हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कराने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ से क्यों लेकर के आ रहे हैं? यहाँ से तो उनको भगाया जा रहा है और वहाँ से उनको लेके आ रहे हैं। वजह क्या है? सब वोटों की राजनीति है, सब वोटों की राजनीति है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ ना तो हिंदू मुस्लिम होगी अब, ना ही किसी तरीके से बहकावे में आएगा किसान अब मुंह तोड़ जवाब देगा इनको। अगर हमने ही इन्हें बनाया है, हमने ही इन्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, और वो भी 5 साल के लिए दे दिया इनको अधिकार, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर इन्हें ताउम्र दे देते तो ये तो हमको पता नहीं क्या कर देते। आप कह रहे ना हिंदू मुस्लिम होगा कुछ होगा। अभी 10 दिन पहले जंतर मंतर जो दिल्ली, जहाँ किसानों की संसद चल रही थी, वहाँ पर ऐसे नारे लगाए गए एक समुदाय को लेकर, आपने सुना भी होगा, खबरें भी देखे होंगे। ना, हमने नहीं सुना। हमारे सामने देखो, हमारे संसद चली है, वो कोई और लोग थे जब संसद नहीं चली। मैं जिस जगह चली थी जंतर मंतर, नहीं, अब ये क्या गारंटी है कि वो किसान ही थे? नहीं, किसान नहीं थे वो तो लोग अरेस्ट हो गए। ठीक है, अरेस्ट कर लो, जो गलती कर रहा है वो अरेस्ट होगा। नहीं तो हिंदू मुस्लिम तो हो रही है ना। कैसे हो रही है? वो ये अपने आदमी खड़े कर देंगे वहाँ पे, नारेबाजी शुरू करवा देंगे, तो इससे हिंदू मुस्लिम हो जाएगी क्या? संसद में 4 आदमी खड़े करके कहना शुरू कर देंगे, वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगी? नहीं होगी। कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इस तरीके से नहीं होगी। जैसे ये बीच में वो डालना चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा लगा दो माचिस और आग लग जाएगी, अब नहीं होने वाला वो काम, भूल जाएं ये। किसान अब एक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वो कोई भी है, सब एक हैं और भाईचारा बना करके चल रहे हैं, और इनको सबक सिखाएंगे। जो सुन नहीं रही है सरकार, अरे उनके दर्द को तो समझो यार। ये समझ में हमारे नहीं आ रहा क्या मांग रहा है किसान? MSP की गारंटी मांग रहा है ना, क्यों नहीं देते? ये क्यों डर रहे हैं चोर? ये डर क्यों रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा ये। नहीं, कारण क्या है आखिर? सुन कर, क्योंकि 9 महीने आपको होने वाले हैं पूरे। किसान नेताओं ने जैसे सोचा था कि इतना बड़ा समर्थन हमें जनता का मिलेगा, वो तो मिलता नजर नहीं आ रहा ना। जनता का समर्थन कहाँ मिलेगा? कैसे आप कैसे साबित हो? हम कैसे साबित करें कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है? आप बताओ, तरीका बताओ। नजर तो नहीं आ रहा ना वो। नहीं, क्या नजर आ रहा? 28 जनवरी को कांड हुआ जो इन्होंने किया, 26 को किया था, 28 की रात को कराया। उसके बाद आपने देखा था जन सैलाब। अगर वही आप देखना चाह रहे हो या फिर आपकी सरकार देखना चाह रही है तो हमें एक बार बता दे, हम बता देंगे जनता का कितना समर्थन हमें मिल रहा है। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही आखिर? सुनेगी, ये सिर्फ झूठा एक वो लेकर के बैठ गई है कि हाँ मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। वो मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विपरीत अपनी विनाश होना होता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभी ओबीसी का रिजर्वेशन पे कोई बात आई थी नीट पे, तो सरकार ने वापस ले लिया तुरंत। आपकी बात तो नहीं माने होंगे? सब मानेंगे, आप देखना, वो टाइम भी आएगा। और अगर नहीं वो कहते हैं ना कि फलदार पेड़ होता है ना तो वो झुकता है ना, जिसके ऊपर फल लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, और जिसके ऊपर ना फल होता है ना कुछ होता, वो अकड़ के खड़ा रहता है। तो वही पेड़ हैं ये लोग, इनको झुकाना हमें आता है। कैसे झुकाओगे? वही तो काट देंगे। कैसे झुकाना? काट देंगे। कैसे काटोगे? वही तो बताओ ना, थोड़ा सरकार डर जाएगी। वो ना हर तरह, अगर हमने हर हथकंडे अपने बता दिए तो फिर क्या फायदा हुआ? इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, वक्त आने दो, जैसे जैसे वक्त बबली जी, आपको नहीं लग रहा 9 महीने होने वाले, हथकंडे अपने बता देने चाहिए? ना, अभी नहीं आया।
सरकार कह रही है कि ये जाट आंदोलन कर रहे हैं, कैसी सीटों पे असर डालेंगे ये? कैसे? 2 पे 4 पे बस ज़्यादा से ज़्यादा। जाट आंदोलन, हाँ। ये जाट आंदोलन है। सरकार तो जाट ही आंदोलन बता रही है ना। सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। सरकार ने तो 15-15 करोड़ हमारे युवाओं को दे दिया है, जो मतलब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दी। बेचारे हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी कर दी है। यहाँ पे जो हमारी बहू बेटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, एक हम ही ना समझ है जो समझ नहीं पा रहे। बहुत कर रही है हमारे लिए। और इनकी बातों में आना, अरे ये अभी यहाँ कुछ कहते हैं, पीठ पल घुमा लो, फिर एकदम से बदल जाएंगे। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने कब कहा ऐसा? लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर कायम है आज भी। क्या कैसे कायम है बताओ? कानून वापस नहीं होंगे। कानून तो उनको वापस लेने पड़ेंगे, कानून वापस लेने पड़ेंगे। सिर्फ 5 साल के लिए अधिकार दिया है हमने उनको, ये दिया है ना, हमने दिया है वो अधिकार सिर्फ 5 साल के लिए।